राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण। एकादशी मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देती है और उनके आध्यात्मिक पुण्य रूपी सूर्य का उदय करवाती है। ऐसी एकादशी तिथि जिसमें सभी व्रत और उपवासों का फल समाविष्ट होता है, और ऐसी एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल और वर प्रदान करती है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से आपको 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाती है और आप जीते जी तो सारे ही भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हो, मरने के उपरांत भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही एक एकादशी तिथि बस कुछ ही समय में आ रही है। इस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह योगिनी एकादशी है, लेकिन इस बार बड़ी कंफ्यूजन है। हर बार की तरह की एकादशी कब है और कब मनाई जाएगी। कई जगह पर आपने सुना होगा कि आखिरी 2 दिन इस एकादशी को क्यों मनाया जा रहा है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन से दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखना है, उस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और उसका पारण करने का समय कौन सा रहेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा और यूजफुल लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार योगिनी एकादशी आ रही है 21 और 22 जून 2025 के दिन। कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से शरीर रोग मुक्त होता है, मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है। और इसलिए इसे योगिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह परम भगवान के साथ हमारा योग करवाती है। लेकिन इस बार एकादशी फिर से 2 दिन आ रही है। ऐसा बोला जाता है कि द्वादशी वृद्धा अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से हमें, जैसे कि योगिनी एकादशी है, एक एकादशी का व्रत रखने का पुण्य फल तो प्राप्त होता है, लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से हमें 1000 एकादशी के व्रत रखने का भी पुण्य प्राप्त होता है। और आप लोगों को पता है, ये जो 22 तारीख है, इसमें तो त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। अब आप कहोगे कि त्रिपुष्कर योग क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह जब सुबह सुबह सूर्योदय होगा, उससे पहले एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। द्वादशी तिथि विराजमान होने वाली है। रात्रि को 1:30 पर उसके आसपास त्रयोदशी भी लग जाएगी। जब भी एक दिन में 3 तिथियां लगती है तो आपको त्रिपुष्कर योग बोला जाता है। त्रिपुष्कर योग पे व्रत रखने से हमें 3 तिथियों के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक तो एकादशी का, द्वादशी का और त्रयोदशी का, और त्रिपुष्कर एकादशी का भी। तो वास्तव में इस बार योगिनी एकादशी का आरंभ हो रहा है 21 जून 2025 सुबह 7:18 पर, और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 22 जून 2025 सुबह 4:27 पर। इस प्रकार देखा जाए तो वैसे तो 21 जून को एकादशी तिथि है, लेकिन वह सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है। इसलिए वैष्णव भक्त उदया तिथि के अनुसार जब सूर्योदय में एकादशी तिथि ना हो तो अगले दिन उसका पालन करते हैं। और यही कारण है कि कुछ भक्त इस बार 21 जून को एकादशी का पालन कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव भक्त इसका पालन 22 जून को करेंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार किसी भी तिथि की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है और सूर्योदय में जब एकादशी तिथि उपलब्ध हो तभी उसका पालन भी करना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ भक्त 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे और कुछ वैष्णव भक्त 22 को इस एकादशी का पालन करेंगे। आप दोनों में से किसी भी दिन इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं। चलिए, अब दोनों दिन के मुख्य शुभ मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 21 जून 2025 शनिवार की। तो इस दिन प्रातः में सूर्योदय का समय रहेगा 5:24 और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से लेकर 4:32
44 के बीच। शाम को सूर्यास्त होगा 7:22 पर। प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:24 के बीच में। और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:22 के बीच में। इस दिन विशेष अभिजित मुहूर्त भी रहेगा सुबह 11:55 से लेकर 12:51 के बीच में। और अमृत काल का समय है 1:12 से लेकर दोपहर 2:41 के बीच में। इस दिन राहु काल लगेगा सुबह 8:53 से लेकर 10:38 के बीच में। जो भक्त 21 तारीख को एकादशी का पालन कर रहे हैं उन्हें 22 जून को इस एकादशी व्रत का पारण करना होगा। और यह पारण करने का समय उन्हें प्रातः काल में नहीं मिल रहा है क्योंकि वह हरिवासर का समय चल रहा होगा। इसलिए आप पारण 22 जून को दोपहर के समय में कर सकते हैं। और यह पारण के समय है दोपहर 1:47 से लेकर 4:35 के बीच में। चलिए अब देखते हैं कि जो भक्त 22 जून वैष्णव एकादशी का पालन करना चाहते हैं उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। 22 जून 2025 रविवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से लेकर 4:44 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 5:24 पर। प्रातःकालीन पूजा करने का समय होगा सुबह 4:24 से लेकर 5:24 में बीच में। और संध्याकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:22 के बीच में। इस दिन शाम 5:38 तक भरणी नक्षत्र बन रहा है। और इस दिन विशेष स्त्री पुष्कर योग भी बन रहा है। और यह योग बनेगा शाम 5:38 से लेकर रात 1:21 तक। अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा दिन में 11:55 से लेकर 12:51 के बीच में। और राहु काल 22 तारीख को रहेगा शाम 5:38 से लेकर 7:22 के बीच में। जो भक्त 22 तारीख को वैष्णव एकादशी का पालन कर रहे हैं उन्हें एकादशी का पारण करने का समय मिलेगा अगले दिन 23 जून 2025 सोमवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:07 के बीच में। द्वादशी के दिन 22 तारीख को जब आप पारण करेंगे तो द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती है और त्रयोदशी का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है, आप इस समय में भी पारण कर सकते हैं। तो इसलिए इस बार जो भक्त 22 तारीख को एकादशी का पालन कर रहे हैं वह अगले दिन पारण करने के विषय में कोई भी संचय अपने मन में ना रखे। और यह थी आने वाली योगिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। पूजा के शुभ समय और मुहूर्त के बारे में जानकारी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यूजफुल भी रही होगी। अगर आपको यूजफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।